हेलो स्टूडेंट्स, हम आधुनिक भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन इस सीरीज़ को अभी कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने ब्रह्म समाज के बारे में, प्रार्थना समाज के बारे में, यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख के बारे में, प्रार्थना समाज के बारे में, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आर्य समाज की। जैसा कि नाम है आर्य समाज, ये आर्य शब्द कहीं न कहीं उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। यदि मैं वैदिक पीरियड की बात करूं तो जो संस्कृत भाषा का प्रयोग करने वाले वर्ग था, उस वर्ग के लिए आर्य शब्द का यूज़ किया जाता था। वो एक परिष्कृत वर्ग है, एक एरिस्टोक्रेट वर्ग है, एक उच्च वर्ग है और संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था, तो उसके लिए शब्द एक आर्य का प्रयोग किया गया था। उस सिविलाइजेशन में, उस वैदिक काल में महान ग्रंथों की रचना हुई है, जिनमें प्रमुखतः 4 वेद आते हैं। दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है बच्चों, XY ग्रुप के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम बताइए। तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। गुजराती ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और माता के साथ लगातार मंदिर में जाते रहते हैं। एक घटना घटित होती है कि एक चूहा जो है वो मूर्ति के ऊपर चढ़ा होता है। माता से जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हैं और उसी दिन से ईश्वर के निराकार रूप के ऊपर इनकी धारणा धीरे धीरे स्थापित होनी शुरू हो जाती है। 15 वर्ष ज्ञान की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। अंततः मथुरा के एक वेद के ज्ञाता स्वामी विरजानंद, इस नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, स्वामी विरजानंद, ये वेद के एक महान स्वामी रहे हुए हैं, महान ज्ञाता रहे हुए हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती को वेद क्या ज्ञान देते हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती वेद से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उन्हें इस बात का भान होता है कि वेद ही ज्ञान के एक अंतिम स्रोत हैं, वही ज्ञान के स्रोत हैं और एकमात्र स्रोत वही हैं। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती एक कथन देते हैं, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि वेदों की ओर लौटो कथन, गो बैक टू द वेदास, किसके द्वारा पूछा गया, किसके द्वारा कहा गया है? उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये प्रश्न स्वामी विरजानंद, ये आपको NDA या CDS के अंदर पूछा जा सकता है या SSC के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, SSC ग्रेजुएट लेवल के अंदर, कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बताइए। तो उनके गुरु हैं स्वामी विरजानंद। अब वेदों में एक श्रद्धा रखने के पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात पर पुरजोर समर्थन किया कि पूरे भारत में हिंदू धर्म का शुद्धिकरण किया जाए और एक वैदिक धर्म स्थापित किया जाए। देखिए, वैदिक सभ्यता, ये पीछे की तरफ को जाने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो तत्कालीन हिंदू धर्म के जो आडंबर हैं उन्हें समाप्त करके वेदों के द्वारा स्थापित जो एक सात्विक धर्म है उसकी स्थापना की ये मांग करते हैं। पूरे भारत में एक समरूपता हो, एक समानता हो, राष्ट्रीयता का जागरण, राष्ट्रीयता लोगों के अंदर हो, राष्ट्र की भावना लोगों के अंदर हो, भारत के अंदर सामाजिक रूप में और धार्मिक रूप में एक समरूपता हो, समानता हो, जातिगत जो विभेद हैं वो समाप्त किए जाएं, जाति रहित, वर्ग रहित समाज हो भारत का। तो इस प्रकार की परिकल्पना जो है पूरे अखंड भारत के लिए, वो स्वामी दयानंद सरस्वती की होती है। हिंदू धर्म के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना यह है कि ईश्वर निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा के वो उपासक नहीं है, मूर्ति पूजा का वो खंडन करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ तक मानते हैं कि जो हिंदू धर्म के देवता हैं राम और कृष्ण, जिन्हें हम ईश्वर के रूप में मानते हैं या ईश्वर के अवतार मानते हैं, दयानंद सरस्वती का मानना है कि वह महापुरुष हैं और कोई भी व्यक्ति यदि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग में प्रशस्त होगा, चलेगा, तो वह भी राम और कृष्ण के समान ही बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि ईश्वर और महापुरुष का अंतर,
ये आज की वर्तमान स्थितियों के लिए एक बहुत अच्छा एक उपदेश है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, कि आप भगवान के लिए आपसी सौहार्दता को, आपसी मित्रता को समाप्त न करिए। उनका मानना यह है कि वह महापुरुष हैं और उनके द्वारा दिखाए गए या उनके जो जीवन शैली है उस पर चल के एक व्यक्ति वही स्थान प्राप्त कर सकता है। तो यह अवतारवाद को विरोध करते हैं। दयानंद सरस्वती अवतारवाद का विरोध करते हैं। प्रश्न कैसे पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और वहां पर को जो सही कथन था, ठीक है, वहां उस कथन में स्पष्टतः लिखा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती अवतारवाद का खंडन करते हैं, और यह कथन सही था। क्योंकि बाकी के जो 4 कथन थे वो कुछ इस प्रकार के थे कि आर्य समाज विधवा विवाह का खंडन करता है, आर्य समाज भारत के अंदर वैदिक सभ्यता स्थापित करवाना चाहता है, आर्य समाज भारत की भारत का जो वैविध्य है, जो डाइवर्सिटी है, उसे समाप्त कर एक समरूपता लाना चाहता है। तो देखिए यहां पर को समझिए, भारत की वैविध्य को, भारत के डाइवर्सिटी को समाप्त नहीं करना है, भारत में सामाजिक और धार्मिक रूप से एक रूपता आए, इस बात की ये बात करते हैं, जो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर पग पग में अलग अलग जो संस्कृतियां हैं वो फलती फूलती हैं, और उन्हीं का एक समायोजित स्वरूप जो है वो भारतीय संस्कृति के रूप में उभर कर सामने आता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती अवतारवाद का खंडन करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जातिवाद का खंडन करते हैं। अब देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन में, या हम वेद की बात करें तो वेद में जाति कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। तो यदि कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जाति प्रथा का खंडन करते थे, यदि इसको सुपरफिशियली देखेंगे तो उत्तर होगा नहीं करते थे। लेकिन यदि इसको आप गहराई से समझेंगे तो वह वर्तमान जाति प्रथा, जहां अस्पृश्यता है, जहां छुआछूत है, जो पतन की तरफ को लेके जाने वाली जाति प्रथा है, उसका खंडन करते थे। वह स्पष्टतः बोलते थे कि जो जाति प्रथा है वो कर्म के आधार पर हो, न कि जन्म के आधार पर। तो कर्मगत जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, लेकिन जन्म से जन्मजात जाति प्रथा का खंडन करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अब जब दयानंद सरस्वती कर्म के आधार पर इतना दबाव डालते हैं तो यहां से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आर्य समाज के उद्देश्यों में, आर्य समाज के सिद्धांतों में कर्मफल या कर्म के आधार पर उसके परिणाम की कामना करना एक सिद्धांत रहा है। दयानंद सरस्वती ब्राह्मणवाद का भी विरोध करते हैं। उनका मानना यह है कि कुछ पुरोहितों ने या कुछ ब्राह्मणों ने वैदिक जो साहित्य है उसमें अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं छोड़ के रूढ़िवादिता को जन्म दिया, इसलिए वो कर्मकांड का विरोध करते हैं, चमत्कार का विरोध करते हैं। दयानंद सरस्वती आधुनिकता की तरफ को जाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वह आधुनिक जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वह आधुनिक जीवन शैली आध्यात्मिक चरित्र पर आधारित होनी चाहिए, और वह आध्यात्मिक चरित्र वेदों पर आधारित होना चाहिए। इस बात का लगातार समर्थन करते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती अपने इसी समर्थन को, कि जहां व्यक्तियों के अंदर अपनी प्राचीन सभ्यता, अपनी वैदिक जो ज्ञान है, जो वैदिक धर्म है, उसके प्रति सम्मान हो और आधुनिक शिक्षा वो प्राप्त कर पाए, इसी उद्देश्य को लेते हुए 1886 में डीएवी स्कूल्स की स्थापना, बम्बई में डीएवी स्कूल्स की स्थापना की जाती है। लाहौर में इन स्कूल्स की स्थापना करी जाती है 1886 में। बाद में जाके डीएवी कॉलेजेस के तौर पे उभर के सामने आते हैं, और वर्तमान में बहुत सारे क्षेत्र हैं भारत के जहां डीएवी कॉलेजेस और डीएवी स्कूल्स शिक्षा के कार्य को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में करते हैं, और आर्य समाज की स्थापना बंबई में की जाती है। बाद में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया जाता है लाहौर में। प्रश्न कैसे पूछा गया था? अब भारत के अगर नक्शे को आप देखेंगे तो बंबई और लाहौर, यदि आप आज़ादी से पूर्व के भारत को देखते हैं तो वर्तमान में लाहौर जो है आपको पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन यदि बंबई और लाहौर को आप देखेंगे तो ये पश्चिमी क्षेत्र में है। एक है उत्तर पश्चिम की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। तो अब प्रश्न कैसे पूछा गया था? प्रश्न यह पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना भारत के पश्चिमी क्षेत्र की तरफ को हुई थी। अब देखिए सीडीएस में कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है।
अब यदि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आपका उत्तर मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में आपको लगेगा कि प्रश्न पत्र जो है बहुत कठिन है। प्रश्न पत्र कठिन नहीं है, प्रश्नों को जो बनाया गया है वो आपकी परीक्षा के अनुरूप बनाया गया है। तो प्रश्न ये भी पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, उत्तर है बंबई में। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि आर्य समाज का मुख्यालय जो था वो बंबई से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, उत्तर है लाहौर में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, 1875। सामान्य सा प्रश्न है। अब यहां पर कोई शब्द मैंने लिखा है बच्चों का बच्चा, ये फ्रेज है, तो चाइल्ड ऑफ चिल्ड्रन। आर्य समाज ने आर्य समाजियों के लिए सबसे पहले यह बात स्थापित की कि विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष और स्त्री की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। विवाह के लिए मेल 25 ईयर्स और फीमेल 16 ईयर्स। और जब आर्य समाज में इसकी स्थापना की जा रही थी तो इसी क्रम में दयानंद सरस्वती यह कथन बोलते हैं कि जो हिंदू जाति है, क्योंकि यहाँ बाल विवाह है और बाल विवाह का खंडन किया जाता है, तो प्रत्येक आर्य समाजी के लिए यह सिद्धांत मानना, इसका अनुपालन करना अनिवार्य है कि वह बाल विवाह नहीं करेंगे, न पुरुष का न स्त्री का। तो एक आयु निर्धारित करी गई, पुरुष के लिए 25 वर्ष और स्त्री के लिए 16 वर्ष, लड़कों के लिए 25 और लड़कियों के लिए 16 वर्ष। अभी प्रश्न कैसे पूछा गया था? प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि आर्य समाज में पुरुष की विवाह के लिए आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई थी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है 25 वर्ष। प्रश्न यह भी पूछा गया था कि नेम द पर्सन who stated that the Hindu community is the offspring of children। उन महापुरुष का नाम बताइए कि जिन्होंने बोला था कि हिंदू जाति बच्चों का बच्चा है, बाल विवाह हो रहा है इसलिए संतान उत्पत्ति हो रही है, और हिंदुइज्म के अंदर बाल विवाह उस समय मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित था, इसलिए ये कथन कहा गया था। तो यहाँ पर कोई इन बातों को देखना थोड़ा सा स्वाभाविक हो जाता है कि आर्य समाज ने अपने इन सिद्धांतों को लेते हुए कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स डिज़ाइन किए थे। यहाँ इस बात को भी समझिएगा कि 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी जाती है स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। ये प्रश्न मैंने उत्तराखंड के अंदर देखा हुआ है और ये प्रश्न CDS में भी पूछा जा चुका है, ये प्रश्न NDA में भी पूछा जा चुका है कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, किसके द्वारा स्थापना की गई थी? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1902 में। अब जैसा कि नाम है, देखिए DAV स्कूल्स, दयानंद एंग्लो वैदिक, तो यहाँ जो एजुकेशन थी दयानंद एंग्लो वैदिक में, ये इसका जो पाठ्यक्रम था, इसका जो सिलेबस था, इसका जो करिकुलम था, इसका करिकुलम भी एंग्लो वैदिक स्टाइल में ही था। स्कूल्स थे जैसे जनरल आप फॉर्मल स्कूल्स देखते हैं, आप एक ड्रेस पहन के जाते थे, स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन जैसे यहाँ आपने गुरुकुल शब्द आपने देखा, यहाँ पर को वैदिक शिक्षा के साथ वेस्टर्न एजुकेशन तो दी जा रही थी। स्वामी श्रद्धानंद के ने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की थी हरिद्वार के निकट कांगड़ी नाम की जगह में, गुरुकुल के नाम से गुरुकुल कांगड़ी, कि जहाँ वैदिक करिकुलम से मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। दैट मीन्स यह केवल छात्रों के लिए होगा। और जैसे गुरुकुल की व्यवस्था वैदिक धर्म के अनुसार होती थी कि 14 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में जो बच्चे होते थे यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात कहाँ चले जाते थे? गुरुकुल की तरफ को चले जाते थे, और उसके बाद पूर्ण शिक्षा लेने के बाद गुरुकुल से उनका घर की तरफ को आगमन होता था। तो अब यहाँ पर भी यही पैटर्न शुरू किया जा गया था गुरुकुल कांगड़ी के अंदर। लेकिन वर्तमान में यहाँ लड़कियाँ भी पढ़ सकती हैं, लड़के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बोर्डिंग भी है। अब है तो सामान्यतः ये बोर्डिंग स्कूल सी, ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी बोर्डिंग है, वहाँ आप हॉस्टल में रह के पढ़ सकते हैं, लेकिन लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन आरंभ में यह केवल और केवल किन के लिए था? लड़कों के लिए था। और किस पैटर्न पे था? गुरुकुल पद्धति में इसको चलाया गया था। लेकिन शिक्षा वैदिक शिक्षा के साथ वेस्टर्न एजुकेशन भी दी जाती थी। दैट मीन्स आप मैथ्स भी पढ़ते थे, फिजिक्स भी पढ़ते थे, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पैदा होता था और वैदिक दृष्टिकोण भी आपके अंदर, वैदिक संस्कार भी आपके अंदर समाहित होते थे। आर्य समाज दो
कार्यक्रम चलाता है बच्चों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शुद्धि और समागम। ये प्रश्न पूछा जा चुका है सीडीएस के अंदर, एनडीए के अंदर, एक बार नहीं कई बार, कि निम्नलिखित में से शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि कार्यक्रम किस के द्वारा चलाया गया था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज। उत्तर है आर्य समाज। अब शुद्धि और समागम क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दयानंद सरस्वती का मानना था कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं सब आर्य हैं। परिस्थितिवश अलग अलग धर्म को स्वीकार किया जा चुका है। तो यदि किसी ऐसी परिस्थिति में जिसमें दबाव था, लालच था, प्रलोभन था, कुछ भी रहा हो, कोई कष्ट रहा हो, जिसकी वजह से कोई अन्य धर्म की आपने स्वीकार्यता कर ली, उसको आपने स्वीकार कर लिया, तो उन लोगों को पुनः से हिंदू धर्म के साथ एसोसिएट करने के लिए, पुनः हिंदू धर्म में जोड़ने के लिए शुद्धि मूवमेंट चलाया गया था। और समागम उसी शुद्धि मूवमेंट की एक प्रक्रिया थी कि जहाँ यह बताया जाता था कि किस प्रकार से यह सिद्ध किया जाता था कि जो हमारे पूर्वज थे वो सभी आर्य थे, सभी हम भारतीय एक ही नस्ल के हैं। तो प्रश्न पूछा जा चुका है कि शुद्धि मूवमेंट किस ग्रुप के द्वारा चलाया गया था या किन के द्वारा इसको आरंभ किया गया था, तो उत्तर है आर्य समाज। अब आर्य समाज के कुछ सिद्धांत हैं बच्चों, इन सिद्धांतों को हमेशा ध्यान में रखना। रिसेंटली सीडीएस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सिद्धांत और फैक्ट का कॉम्बिनेशन था। देखिए, आर्य समाज के कुछ स्पेसिफाइड फैक्ट हैं। कैसे फैक्ट हैं? ईश्वर का निराकार रूप है, ईश्वर निराकार है। मूर्ति पूजा का ये खंडन करते हैं। बाल विवाह, बहुविवाह का विरोध करते हैं। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। विधवा विवाह का प्रोत्साहन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वेद में जो एक ब्रह्म की कल्पना है वो उनको एकेश्वर या एक ही ईश्वर या निराकार ईश्वर की तरफ को प्रेरणा देती होगी। कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये सभी जो सिद्धांत हैं, इनमें से अधिकांशतः सिद्धांत ब्रह्म समाज को भी प्रभावित करते हैं या ब्रह्म समाज से ये सिद्धांत लिए गए होंगे। शायद ब्रह्म समाज ने समाज के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला था, उसको समाज को बहुत ज़बरदस्त ढंग से प्रेरित किया था। तो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए कुछ महान सुधारक हैं जिनका नाम मैं लिखूंगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ठीक है, एमजी रानाडे, ठीक, लोकहितवादी जिनको बोलते हैं गोपाल हरि देशमुख, ठीक। ये सब नाम आप पहले सुन चुके हैं बच्चों, जो प्रीवियस वीडियोस है उनमें इनके नाम बार बार आपको पास आए हैं, इसलिए मैंने इनका बहुत ही एब्रीविएशन फॉर्म पे लिखा हुआ है। तो अब इनके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करी गई है, इनसे संपर्क स्थापित किया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, केशव चंद्र सेन से, एमजी रानाडे से, गोपाल हरि देशमुख से एक संपर्क स्थापित किया गया है, जिससे विचारों का क्या हो पाए, आदान प्रदान हो पाए, और जो समाज है उसके एक वृहद क्षेत्र को क्या किया जा सके, एक सही दिशा दी जा सके, और रूढ़िवादिता और जो परंपरागत जातिवाद है उसको समाप्त किया जा सके, और जो हिंदू धर्म के साथ या हिंदुज़म के साथ या हिंदू कम्युनिटी के साथ जो जुड़ी हुई बुराइयां हैं उनको क्या किया जा सके, उनको तोड़ा जा सके। ठीक, अब प्रश्न कैसे बना है उसको समझिएगा। तो पहले इन 10 सिद्धांतों को पढ़ लीजिएगा कि ये सिद्धांत क्या है। देखिए, ये उद्देश्य नहीं है, ये सिद्धांत। दीज आर द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्य समाज। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज? निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाज का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसमें कुछ बौद्ध धर्म का प्रश्न उठा, बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं उनको उठा लेंगे, बोलेंगे कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत हैं। इस तरीके से वो प्रश्न बना देगा आपके लिए, और किसी एक कथन में कुछ भी ऊटपटांग या कुछ भी हल्का ऊपर नीचे कर देगा, तो आपको वहां से भी प्रश्न बन सकता है, बनाया जा सकता है। देखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि मैं जो जीएस आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं बार बार रिपीट करता हूं कि कौन से प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, और लगातार आपको पढ़ाते हुए प्रेरित करता हूं कि कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं,
अब वो बनेंगे या नहीं बनेंगे वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग देखेंगे। लेकिन यदि हमारे अंदर एक कौशल है कि हम देख पा रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं कि वहाँ से कहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो हमारे पास एक दृष्टिकोण पैदा होता है अपनी परीक्षा को मैं प्रश्नों के को किस प्रकार से देखा जाए या परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करी जाए या किस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ा जाए, ये कौशल अपने आप क्या हो जाएगा, हमारे अंदर विकसित हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। कम से कम जो एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें 1 या 2 प्रश्न तो कम से कम अपनी तरफ से बना लीजिए कि यार ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, तो ये 10 सिद्धांत हैं जिसमें है वेद का ज्ञान, वेद ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत हैं, वेद ही श्रेष्ठ हैं, द वेदास आर इनफैलिएबल। ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हीं से ज्ञान का क्या है, उद्गम हुआ है। दूसरा है मंत्र पाठ जो है वो वेदों के आधार पर होना चाहिए, ये दूसरा सिद्धांत है। इसलिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण आर्य समाज की एक आधारभूत सिद्धांत है। एक वैदिक मंत्र है जो मैं हमेशा अपने छात्रों को बताता हूँ, वो आपने हमेशा बोलना चाहिए, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मार अमृतम गमय। मंत्र के क्रम को देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमस का अर्थ होता है अंधकार, ज्योतिर्गमय अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार असत्य है। ठीक, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और रोज़ सुबह इन चीज़ों को इनका उच्चारण करिए। हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए, सारे आपको प्रोवर्ब्स के तौर पे भी मिल जाते हैं। लेकिन अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए इन कोटेशंस को, इन मंत्रों को उच्चारित करिए, बहुत लाभान्वित होंगे आप। ये तमस शब्द से एक चीज़ ध्यान में आ रहा है, तमस। ये प्रश्न पूछा जा चुका था कि तमस जो है वह किसकी रचना है। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी, बलराज साहनी का आपने नाम सुना होगा। चलिए, बलराज साहनी का नाम ना सुना हो तो एक बहुत फेमस गाना है, ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, उसके जो एक्टर हैं वो बलराज साहनी हैं। तो जो भीष्म साहनी है वो बलराज साहनी के बड़े भाई हैं। तो भीष्म साहनी ने एक किताब लिखी है तमस, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से संबंधित है। प्रश्न लास्ट टू लास्ट टाइम सीडीएस के अंदर मैं देख रहा था, जिसमें ये लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड नॉट राइट ऑन द पार्टीशन। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कभी भी पार्टीशन या विभाजन के बारे में नहीं लिखा है। और वहाँ पर कोई विकल्प था भीष्म साहनी। लोगों के, बच्चों के समझ में नहीं आया कि भीष्म साहनी ने पार्टीशन के बारे में तमस में लिखा है। इन्होंने पार्टीशन के बारे में लिखा है, उसकी विभीषिका के बारे में लिखा है, उसकी एट्रोसिटीज़ के बारे में लिखा है। ठीक है, तो एसोसिएट करते जाइए। जीएस ऐसे ही है, एक कंपाइल्ड फॉर्म में आप पढ़ेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। नाउ, तो मंत्र पाठ वेदों के आधार पर होना चाहिए, दूसरा सिद्धांत है। तीसरा है मूर्ति पूजा का खंडन। चौथा है तीर्थ यात्रा अवतारवाद का विरोध, तीर्थ यात्राओं का और अवतारवाद का विरोध करना। पांचवा है कर्मवाद, पुनर्जन्म में विश्वास करना। अब ध्यान में रखिएगा, आत्मा के ऊपर आर्य समाज विश्वास करता है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा अपना एक आकार बदलती है या एक शरीर बदलती है और दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है। आत्मा वही है। यदि आत्मा का डिफरेंस हो जाए तो फिर पुनर्जन्म की अवधारणा समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आर्य समाज जो है आत्मा के स्वरूप को मानता है और कर्म के आधार पर पुनर्जन्म को मानता है, कर्म के आधार पर पुनर्जन्म को मानता है। तो अगर ये प्रश्न कभी आपके लिए बनता है कि निम्नलिखित में से आर्य समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, और वहाँ पर कोई यह कथन है कि आर्य समाज आत्मा के की उपस्थिति को या आत्मा के सिद्धांत को मानता था, तो आपका उत्तर होगा हाँ, आर्य समाज आत्मा के सिद्धांत को मानता था। पुनर्जन्म से वह बात स्पष्ट होती है। ईश्वर निराकार है, इस रूप ये भी इनका सिद्धांत है। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना, डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल्स के अंदर आपको लड़के लड़कियां दोनों एक साथ मिलते हैं। बाल विवाह का विरोध, उसके लिए आपके पास आर्य समाज ने 25 वर्ष पुरुष के लिए, 16 वर्ष स्त्री के लिए करी थी। बहुविवाह का विरोध, मल्टीपल, जिसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं, ठीक है, उसका विरोध किया जाना था। विधवा विवाह को प्रोत्साहन, लेकिन ये कुछ विशेष परिस्थितियों में था, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना था। जैसे कि आप ब्रह्म समाज के अंदर देखते हैं कि
विधवाओं के साथ होने वाली एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए उन विधवाओं के लिए सजेशन दिया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा कि उनको तपश्चर्यता का जीवन व्यतीत करना चाहिए, साध्वी का जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन उनके साथ भेदभाव ना हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ विशेष परिस्थितियों में ही विधवा विवाह का उल्लेख है जो कि वैदिक पीरियड के अंदर होता था। इसकी नियोग की जो एक संभावना है वो यहाँ पर को दी गई थी विधवा विवाह के लिए। हिंदी और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देना, ध्यान में रखिए ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। किस पूरे भारत के लिए एक भाषा हिंदी की पैरवी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी और सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो उसका उत्तर है दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती पूरे भारत के अंदर एक भाषा की पैरवी करते थे और ख़ासतौर पर उस भाषा में किसको समझते थे? हिंदी भाषा को, कि पूरे भारत की एक भाषा होनी चाहिए, हिंदी भाषा होनी चाहिए। क्योंकि दयानंद सरस्वती भारत के अंदर राष्ट्रीयता की बात करते थे, भारत के अंदर विदेशी आक्रांता से मुक्ति की बात करते थे, इसलिए स्वराज की बात भी करते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले स्वराज की बात कौन कर रहे होते हैं? तो उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। तो कहीं ना कहीं आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं, जैसे स्वराज की बात करना, ठीक है, जाति रहित समाज की बात करना, वर्ग रहित समाज की बात करना, ये हमारे आधुनिक भारत के लिए या आधुनिक भारत के निर्माण के लिए दिए गए सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत माने गए हैं। भारत के अंदर आज आप अपना संविधान देखते हैं, एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटीज, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, सोशलिस्टिक इंडिया इज अ सोशलिस्टिक नेशन हम बोलते हैं, वर्ग रहित, वर्ग विभेद के अंतर को समाप्त करना। तो ये जो बातें हैं, ये बातें कहीं ना कहीं आर्य समाज की दी गई प्रेरणा से हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, जो आर्य समाज के सिद्धांतों से, आर्य समाज से एसोसिएट थे, उन्होंने इन सिद्धांतों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान मांगी गई बातों में से कुछ बातें ये भी थी कि भारत को इस एक समाजवादी, एक समान अधिकारों वाली संस्था के तौर पे क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकार होंगे, ठीक है। स्त्रियों को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हर किसी के क्या होंगे? एक समान अधिकार होंगे। किसी भी तरीके का जो छुआछूत है उसको क्या किया जाएगा? एबॉलिश्ड किया जाएगा। ये सिद्धांत कहीं ना कहीं आपको धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए या वहाँ से जन्म लेते हुए जरूर प्रतीत होंगे। और आर्य समाज के इन सिद्धांतों को देखेंगे तो इन सिद्धांतों को आप वर्तमान समय के सिद्धांतों से भी क्या कर सकते हैं गाइस? एसोसिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बाद में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।